short में सवाल कुछ करे बनो क्या अंदर क्या करो सेट नहीं बनो देखिए यहाँ पर आज मगरमल बाग में स्टडी स्पेस के नाम से एक एक्सक्लूसिव रीडिंग फैसिलिटी क्रिएट की गई है, जो मैं समझता हूँ कि एक मुस्बत कदम है और हमारे स्टूडेंट्स के लिए और जिन लोगों को पढ़ाई करने का शौक़ है, जिनको अलग से स्पेस चाहिए पढ़ने के लिए, मैं समझता हूँ कि बड़ा मुस्बत कदम है। और आज की डेट में जहाँ हमें बहुत ज़्यादा मोबाइल टेक्नोलॉजी से या इंटरनेट की वजह से डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत सारी हैं स्टूडेंट्स में, वहीं एक्सक्लूसिव स्टडी स्पेस मैं समझता हूँ कि ऐसी जगह है जहाँ पर मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस और मैक्सिमम स्टडी के लिए एक एजुकेशन हब है ये। सर मेरे दो सवाल है आपसे। पहला सवाल, कल आपने सर मीटिंग की थी आरटीओ कश्मीर और एसएसपी ट्रैफिक के साथ रिगार्डिंग मिनी बस जो आने वाली है श्रीनगर में, सर थोड़ा इसके बारे में लोगों को बताइए। देखिए, बहुत सारे यहाँ पर हंगरी रूट्स थे जिनका सर्वे किया है। जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की कल मीटिंग हुई है, उसमें एक नया लॉट जो मिनी बसेस का है, ऑटोज़ का है, उसको शहर में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और साथ ही साथ में कुछ हंगरी रूट्स थे जिनका नंबर 12-13 है, इसके करीब नंबर है कुछ, तो उन रूट्स पे हम मिनी बसेस भी चलाएंगे और उन बसेस का ऑलरेडी एक ट्रायल रन भी हो चुका है। तो अक्सर जो पैसेंजर से कंप्लेंट आती थी वो एड्रेस हो जाएगी। और साथ ही साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी के तहत प्रोजेक्ट के तहत जो 100 बसेस का प्रोजेक्ट है वो भी जल्दी कंप्लीट होगा। बसेस जैसे ही उन बसेस का इंडक्शन होगा तो मैं समझता हूँ कि हम श्रीनगर शहर में, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि कोई मुनज़्ज़म तरीके से एक रोबस्ट रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था, उसकी वजह से प्राइवेट गाड़ियों का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर आप देखें श्रीनगर शहर में कैरिंग कैपेसिटी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की मिलाकर लगभग 3 लाख है। कैरिंग कैपेसिटी अगर आप देखें 3 लाख है और 5 लाख के करीब पर डे व्हीकल्स अप्लाई करती हैं रोड पे। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो प्राइवेट व्हीकल्स है उनका नंबर कितना ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक मुनज़्ज़म तरीका यहाँ नहीं था, वो अब बिल्कुल हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। जल्द ही एक रोबस्ट और डिपेंडेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोगों के सामने लाया जाएगा, जिससे श्रीनगर के रहने वालों को बहुत ज़्यादा उससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। सर ईवीज हैं इलेक्ट्रॉनिक सर के डीजल वाली मिनी बस? देखिए, टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक बसेस भी हैं, दूसरी भी हैं, इस स्टेज पर मिक्स ऑफ एवरीथिंग है। लेकिन धीरे धीरे जो क्लीन टेक्नोलॉजी बसेस हैं, क्लीन टेक्नोलॉजी व्हीकल्स हैं, उनकी तरफ हम बढ़ेंगे। सर आउटस्कर्ट्स में जो G20 का पेंडिंग वर्क रहा है वो कब कंप्लीट होगा? इंटीरियर्स में तो इट्स ऑल डन नाउ। फिर से बताइए क्या सवाल है? आउटस्कर्ट्स जो है, आउटस्कर्ट्स श्रीनगर के, उसमें जो G20 की कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। देखिए, स्मार्ट सिटी के जो काम है उनकी टाइमलाइन, मोस्ट ऑफ द वर्क्स की टाइमलाइन 2024 है। लेकिन गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटाइज करके प्रीपोन किया था। इवन अगर आप पोलो व्यू देखेंगे, उसको कंप्लीट करके ऑनरेबल एलजी साहब ने इनॉग्रेट किया है। ये भी एक जो प्रीपोन डेडलाइन है उसके मुताबिक कंप्लीट किया गया है। और भी कुछ इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, कुछ स्ट्रेचेस हैं, रिवर फ्रंट है, जिनको अनकरीब कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो स्मार्ट सिटी के जितने काम शुरू हुए हैं, एक एक काम को पूरे तरीके से ख़त्म किया जाएगा, फिनिश किया जाएगा और बेहतर से बेहतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आवाम के सामने पेश किया जाएगा। रिलीजियस टूरिज्म को लेके कितना फोकस है सर? देखिए, कश्मीर जो है सूफीज़म और शिविज़म का ये जगह जो है उसका एक हब रहा है। तो रिलीजियस टूरिज़म तो आप वैसे भी देखें पूरे जम्मू कश्मीर में, चाहे आप रिलीजियस श्राइन्स को देखें या आप वैष्णो देवी में जो टूरिज़्म है वो देखें, अमरनाथ एनुअल जो पिलग्रिमेज है अमरनाथ यात्रा की वो देखें आप। उसके बाद हमारी जो यहाँ फेमस सूफ़ी श्राइन्स हैं कश्मीर में, दरगाह हज़रत बल, मुझे लगता है कोई भी ऐसा टूरिस्ट नहीं होगा जो दरगाह हज़रत बल देखे बिना चला जाता होगा। एक हमेशा चेक लिस्ट में दरगाह हज़रत बल, मखदूम साहब, जितने ये मशहूर ज़ियारतें हैं
ये सारी हमारे जो टूरिस्ट हैं उनकी चेक लिस्ट में होती हैं। तो रिलीजियस टूरिज़्म तो मैं समझता हूँ कि कोई उसके लिए रिलीजियस टूरिज़्म प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है जम्मू कश्मीर में, बल्कि जानी मानी ऐसे टूरिज़्म सर्किट्स हैं, रिलीजियस टूरिज़्म सर्किट्स हैं जो ऑलरेडी इन प्लेस हैं और लोग वहाँ आते हैं, जाते हैं, लोग बड़े अकीदतमंद हैं, लोग दुआएं करते हैं, पूजा करते हैं, तो फिर वापस लौट जाते हैं। सर आखिर पे एक सवाल, एनिमल बर्थ कंट्रोल कब पेश लेगा सर, क्योंकि डॉग मैनेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा SMHS में भी रिकॉर्ड कह रहे हैं कि डॉग बाइट्स के केसेस दिन ब दिन ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए, आपने जो सवाल पूछा है बिल्कुल ये प्रॉब्लम हमारे लिए प्रॉब्लम भी है और एक बहुत बड़ी चैलेंज बनी हुई है। और डॉग मैनेज का जहाँ तक आपने सवाल पूछा है, तो इसमें श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस काम पर लगा हुआ है, जहाँ पहले एनिमल बर्थ कंट्रोल में जो कैपेसिटी 10 केसेस पर डे थी उसको 100 किया जा रहा है। तो अनकरीब इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन होगा, लेकिन ये ओवरनाइट अगर आप ये कहें कि एक दिन में या ओवरनाइट इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर लिया जाए, हम लिविंग क्रिएचर्स के साथ डील कर रहे हैं, एक दिन में ख़त्म ये प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। एक इसका सिस्टम है, एक नेचुरल साइकिल है, उसी के तहत ये प्रॉब्लम काबू में आएगी।